सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। और हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 12th की। और क्लास 12th में हम लोग बायोलॉजी लेके चल रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले हमने बात किया था कि कैसे लैंगिक जनन होगा। तो हमने कहा था लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं हैं और घटनाओं के आधार पर मैंने कुछ चीजों को समझाया था। अगर आप नए विजिटर हैं तो आप पूरे लेक्चर्स को देख सकते हैं, पुराना जो भी लेक्चर्स पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के रिकॉर्डिंग आप देख के समझ सकते हैं। अगर आपको आता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज क्या समझने वाले हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि पुंकेसर। लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे पहले कि एक एक को पढ़ना है। मैंने कहा था प्री फर्टिलाइजेशन, मैंने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 घटनाएं हैं जिसमें हमको पहला पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसको हमने कहा था कि निषेचन पूर्व घटना। अब इस निषेचन पूर्व घटना में 2 बातें आती थी, एक आती थी स्ट्रक्चर और दूसरा इवेंट्स। मैंने आपको बताया भी था कि प्री फर्टिलाइजेशन में 2 बातें हमको पढ़ना होगा, एक होगा स्ट्रक्चर और दूसरा क्या होगा, इवेंट्स। इवेंट्स में कौन कौन से होंगे, तो मैंने कहा था इवेंट्स में 2 होंगे, एक होगा गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या हो जाएगा, गैमेट ट्रांसफर। ये सब आपको पढ़ा दिया गया था। और मैंने कहा था कि अगर बात की जाए कि अब हम लोग को क्या पढ़ना है, तो स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि स्ट्रक्चर में 2 चीजें हो जाएंगी, मेल का अलग और फीमेल का अलग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट्स। मतलब कि हम लोग यहां बात करने वाले हैं नर जनन अंग, और नर जनन अंग किसमें, प्लांट्स में। और उसमें हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहली बात कि उस नर जनन अंग को बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं, स्टैमेन, पुंकेसर। और उसके अंदर बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम। और हम लोग उसी में एक और चीज पढ़ने वाले हैं एंड पॉलन ग्रेन। अब ये देखो ये या का सिंबल नहीं है, ये तीनों बातें अलग अलग है। और तीनों बातें अलग अलग ये हैं कि हमको पहले पढ़ना है स्टेमेन, फिर पढ़ना है माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर पढ़ना है पॉलन ग्रेन। मतलब कि ये सब मेल के ही पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे तह पर तह खुलती जाएगी और आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर सबसे पहले बात करूं कि स्टेमेन, तो स्टेमेन कैसे बोलेंगे, किसको स्टेमेन बोलेंगे, तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि जो ये हिस्सा है अर्थात इसको बोलेंगे एंथर। क्या बोलते हैं बाबू, मैंने पिछले लेक्चर में कई बार बोला एंथर, जिसको हिंदी में बोल देंगे परागकोश। क्या बोलेंगे, परागकोश। और ये हो गया तंतु, क्या है ये, तंतु। और इन दोनों को मिलाकर इसे बोलेंगे पुंकेसर। और ये पुंकेसर को ही बोलते हैं बाबू स्टैमेन। क्या बोलेंगे, स्टैमेन। अब रही बात कि आगे हम लोग पढ़ने वाला है इसी चीज को। तो स्टैमेन तो देख लिए, अब हमको देखना है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम देखने से पहले हम बात करेंगे एंथर पे। क्या बात करेंगे, एंथर पे। तो मैं एक छोटा सा यहीं पे टॉपिक सेट कर रहा हूं, सेट करते करते लिख रहा हूं कि एंथर। और ये एंथर क्या होते हैं, अब देखिएगा एंथर क्या होगा, परागकोश। परागकोश जो होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके जो ऊपर का जो गोल वाला हिस्सा होता है, जो कि आपको दिख रहा है, उसी को बोलते हैं परागकोश। अब ये परागकोश कैसी होती है, तो द्विपालिका वाली होती है। कैसी होती है, द्विपालिका वाली। तो हम लिखेंगे परागकोश बाइलोब्ड होती है। कैसी होती है, बाइलोब्ड। मैं यहां पे लिख रहा हूं बाइलोब्ड, लेकिन बगल में एक और चीज लिख रहा हूं कि द्विपालिका। क्या बेटा, द्विपालिका। हाँ वही द्विपालिका, जैसे कि आप टेस्ट देते हो, एग्जाम देते हो, तो कहते हो द्विपाली में हुआ है। द्विपाली मतलब कि एक ही दिन में दो बार। उसी प्रकार मैं बात करूं कि एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही संरचना में 2 भाग बट गए हों। जैसे मैंने बोला कि मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ देखो, ये है, ऐसे करिए, ऐसे स्टेमन होता है। और स्टेमन में जो ये स्टेमन पूरा हिस्सा स्टेमन हुआ, और ऐसे मुंडी घूम के ये परागकोश है। तो देखो ये परागकोश है, तो परागकोश बाइलोब्ड हुए, देखो खुल गया। कैसा हो गया, खुल गया। देखो बाइलोब्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। क्या ये बाइलोब्ड दिख रहा है। अब मैंने कहा कि जो एंथर होंगे वो क्या होंगे, द्विपालिका के होंगे। अब यही द्विपालिका जो आगे अगर हम खोलेंगे कि एंथर को और खोल दिया जाए, तो मैंने कहा कि देखो जो एंथर है वो एंथर कुछ इस प्रकार दिखाई दिया। अब मैंने कहा कि जब एंथर के और अंदर घुसे तो देखे कि एंथर के ईच लोब हैव 2 थीका, मतलब कि प्रत्येक लोब में 2 कोष्ठक देखने को मिले। मतलब कि कैसे, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये हो गया हमारा एंथर, और एंथर की द्विपाली और द्विकोश। देखो 1 द्विकोश, 3 कोश और 4 कोश।
तो हम बोलेंगे बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। क्या बोलेंगे? डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब होता है कि कोष्ठक। क्या है? कोष्ठक। और ये कोष्ठक का मतलब हो गया कि एक पालिका में ईच पालिका है बाई या बोलेंगे डाइथिकस। तो ईच लोब है डाइथिकस। अगर बात किया जाए कि एक लोब में 2 कोष्ठक आपको दिखाई देने को मिलेंगे, तो ये चीज आपको समझनी है। और इसके बाद मैं बात करने वाला हूं कि जो थिकस हो गए, तो अब मैं बात करने वाला हूं कि एंथर जो होगा, एंथर आगे हम बात करेंगे कि जो एंथर होगा वो 4 लेयर से घिरा होगा। तो मैं बात करूं कि एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मैं बात करने वाला हूं कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा। तो मैं बोलूंगा कि जो एंथर है, जो ये एंथर है, ये एंथर का संरचना, अगर मैं बात करूं आगे चल के कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होंगे, तो मैंने कहा जो एंथर का संरचना, अगर इसके इंटरनली चीज को देखा जाए तो जो एंथर है, एंथर 4 कोषों में अर्थात 4 परतों से बट बना हो। ऐसे देखो, ये देखो प्रत्येक, ये देखो, अब ये देखो ये एंथर हो गया, ये देखो ये एंथर, और ये एंथर कैसा है? बाइलोब। अब ये एंथर कैसा हो गया? डाइथिकस। कैसा हो गया? डाइथिकस। प्रत्येक थिकस में जो 4 लेयर होंगी, क्या होंगी? 4 लेयर, 1 2 3 और ये अंदर वाली 4 लेयर, ऐसे करके। अभी मैं इसको अच्छे तरीके से बनाऊंगा, परंतु आप यहां पे देखिए 1 2 3 और अंदर की 4। तो बाहर का होगा इपिडर्मिस। क्या होता है? इपिडर्मिस। क्या इसको मैं अच्छे से खोल के बनाऊं? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एंथर बाइलोब्ड हो गया। अच्छा, डाइथिकस को हम समझाते हैं अभी, डाइथिकस भी अच्छे से समझेंगे। तो क्या मैं इसको मिटा दूं? थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, तो इसको मिटा दिया जाए बढ़िया से। देखो, अब मैं बात करने वाला हूं माइक्रोस्पोरेंजियम। जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू लघु बीजाणुधानी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि लघु बीजाणुधानी है क्या, तो आप बोलोगे कि सर जो एंथर है, एंथर वो 4 परतों से मिलकर बना होता है, और वही 4 परत जो कंसिस्टिंग हो जाती है, बनाती है एंथर को, उस संरचना को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अर्थात देखा जाए कि ये देखो संरचना थोड़ी बड़ी कर दी जाए, अब स्पेस हमारे पास भरपूर आ गया। हमने कहा कि यहां से मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट ये किया कि देखो ये स्टेमन था, और इस स्टेमन से मैंने एंथर को समझा, और एंथर को क्या कर दिया? जूम। क्या कर दिया? जूम। अब देखो एंथर को जब जूम किए तो हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम को। कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे समझेंगे? मैंने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम प्रत्येक माइक्रोस्पोर में, अर्थात बोला जाए कि प्रत्येक जो है ये माइक्रोस्पोर, प्रत्येक के कोष्ठक हो गया ना, तो हमने कहा कि एंथर बाइलोब्ड होगा और डाइथिकस होगा। तो आपको ऐसे समझाया, अब यही संरचना आप देख लो, ये संरचना देख के समझ में आ जाएगा। ये देखो बाइलोब्ड और डाइथिकस, क्या हो गया? डाइथिकस। प्रत्येक थिकस में ये 4 परतों से मिलकर बना होगा। एक हो गया एपिडर्मिस, मैं इधर वाला लेयर उठाता हूं, ठीक है। अब ये हो गया एपिडर्मिस, इसको बोलेंगे इंडोथीसियम, इसे बोलेंगे मिडिल लेयर, एंड इसे बोलेंगे टैपेटम। क्या बोलेंगे बाबू? टैपेटम। ठीक है, लेकिन लघु बीजाणुधानी क्या है? 4 परतों से मिलने वाली जो एक एंथर की जो एक थिका बन रही है, उस थिकस की संरचना क्या कहलाएगी? लघु बीजाणुधानी। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर होंगे, और वही माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे आगे चल के? पॉलन ग्रेन। क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन। अर्थात उसके अंदर पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा? पहले पॉलन सैक में रहता है, और पॉलन सैक डिफरेंशिएट होकर बनाता है पॉलन ग्रेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी देखो एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। सर ये क्या है? एक सघन द्रव होता है, एक उत्तक होता है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं वो स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या होता है ये? स्पोरोजीनस टिश्यू। इसी के अंदर सारे क्रिया होते हैं, और ये टैपेटम क्या होता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि
यहां से जो पॉलन निकलेंगे और पॉलन को क्या करेगा, एक एक को इंप्रूव करेगा। अच्छा ये देखो, ये बाहरी लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव यूनिट है। क्या है ये, प्रोटेक्टिव यूनिट। और ये क्या है, टैपेटम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, पोषण देता है। क्या होता है वो, पोषण देता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पे देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम को हमने अच्छे से समझा, परंतु एक चीज इसमें समझना है कि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कि माइक्रोस्पोरेंजियम को आप संरचना बना के समझिए कि माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना क्या है। माइक्रोस्पोरेंजियम आपसे कोई पूछेगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, तो आप बोलोगे 4 परतों से जो घिरा होगा वही संरचना क्या कहलाएगा, लघु बीजाणु धानी, जिसके अंदर क्या होंगे, लघु बीजाणु बनेंगे। लघु बीजाणु धानी के अंदर ही लघु बीजाणु होंगे और उसी लघु बीजाणु को आगे चल के हम बोलेंगे पोलन ग्रेन, जो कि किसमें होंगे, पोलन सैक में। क्या होंगे, पोलन सैक में। तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए। तो थैंक यू वेरी मच।